की चेन खींचने की कोशिश की तो चुड़ैल ने उसे मार दिया। श्यामू भाई, हम दोनों सब तरफ से फंसे हुए हैं। अगर यहाँ से कूदे तो वैसे भी मारे जाएंगे, और नहीं कूदे तो वो चुड़ैल हमें वैसे भी मार देगी। तभी देखते ही देखते कंपार्टमेंट में जितने भी 4-5 लोग मौजूद थे, चुड़ैल सबको मार डालती है और उसका भूतिया पोता एक एक करके सबका खून पीने लगता है। अब कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रामू और श्यामू, जो बेहद डरे हुए थे। रामू हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से बोलता है, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, तुम्हें भीख चाहिए थी ना? हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, सब ले लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। चुड़ैल गुस्से में रामू से बोलती है, नहीं, अब मुझे भीख नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। अगर भीख दे देता तो मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन तेरे पास एक मौका था जो तूने गवा दिया। रामू डरते हुए बोलता है, ये क्या कह रही हो चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई। तभी चुड़ैल का भूतिया पोता श्यामू का गला पकड़ लेता है। श्यामू उस भूतिया बच्चे से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उस बच्चे की पकड़ इतनी तेज थी कि श्यामू चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाता। वो घबराकर चुड़ैल से बोलता है, अरे अपने इस पोते को रोको चुड़ैल जी। तुझे भिखारियों से नफरत है और तेरा दिल करता है कि तू चलती ट्रेन में से भिखारियों को फेंक दे। अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, चल फेंक के दिखा। तभी चुड़ैल श्यामू को चलती ट्रेन में से फेंक देती है। श्यामू गिरकर वहीं दम तोड़ देता है। अब ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेला सिर्फ रामू बचा था। जैसे ही भूतिया बच्चा और वो चुड़ैल रामू के पास आने की कोशिश करते हैं, अचानक चुड़ैल डर से पीछे हटती है और बोलती है, ये तूने गले में क्या बांध रखा है? तभी रामू को ध्यान आता है कि उसके गले में हनुमान का लॉकेट पड़ा हुआ है। श्यामू समझ जाता है कि चुड़ैल उस लॉकेट की वजह से हमला नहीं कर पा रही। रामू झट से उस लॉकेट को अपने गले से उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेता है। उस लॉकेट को देखकर चुड़ैल का भूतिया पोता डर से चुड़ैल की गोद में जाकर लिपट जाता है। चुड़ैल डरकर भागने वाली होती है कि रामू उस लॉकेट को चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। लॉकेट के ऊपर गिरते ही चुड़ैल और उसका भूतिया पोता चीखने लगते हैं और कुछ ही देर में चुड़ैल और उसका भूतिया पोता जलकर राख हो जाते हैं। तभी सुंदरपुर स्टेशन आ जाता है। रामू उतरकर झट से वहाँ के लोगों को सारी घटना बताता है। एक बूढ़ा रामू से बोलता है, बहुत सालों पहले एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ ट्रेन में भीख मांगती थी। एक दिन चलती ट्रेन में पैर फिसल जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मरने के बाद वो बूढ़ी औरत चुड़ैल बन गई और उसका पोता भूतिया बच्चा बन गया। तब से ही वो चुड़ैल बनकर सब लोगों से भीख मांगती है और जो उसे भीख नहीं देता वो उसे मार देती है और उसका पोता उसका खून पी जाता है। रामू समझ जाता है कि अब उस चुड़ैल और उसके भूतिया पोते का अंत हो गया है।